जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का ठीक एक प्यारा सा टॉपिक। और इसमें ये जो टॉपिक है ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये देखा जाए तो कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का एक प्यारा सा टॉपिक है। और इसमें हम आप देखने वाले ओवर द काउंटर मेडिसिन, ओवर द काउंटर मेडिसिन जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, OTC मेडिसिन। क्या बोलते हैं? OTC मेडिसिन बोलते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में समझने वाले क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर यानी क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, तो आपको कैसे लिखना है, आपको ऐसे OTC मेडिसिन की ऐसे हेडिंग डालनी है। अब इनके बारे में सुनिए क्या बोल दे रखा है। OTC ड्रग्स मीन ऑफ द ओवर द काउंटर, मतलब OTC का फुल नेम क्या होता है? ओवर द काउंटर। प्लीज इसे आप ये फुल नेम याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा क्या है? दे आल्सो नोन एज नॉन प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स। ये तुम्हारे पास क्या होती है? विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के आप चला सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, अब प्रिस्क्रिप्शन समझते हैं कि नहीं? जैसे मान लेते हैं किसी पर्सन को कहीं कोई डॉक्टर के पास दिखवाना है तो उसका एक पर्चे के ऊपर, ऐसे पर्चे के ऊपर सारा बायोडाटा, मतलब आप कहाँ से हैं, क्या चीज़ें हैं, जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं, हम डॉक्टर के यहाँ दिया लिखो दिखवाने गए थे तो 500 रुपये फीस लिए, बोलते हैं ना 500, 700, 1000 जैसे ही डॉक्टर होते हैं। ठीक है, तो उसमें पूरा डिटेल में लिख देते हैं सब कुछ, उस हॉस्पिटल का नाम होता, नेम, एज, मतलब क्या डॉक्टर की डिग्री वगैरह सब। तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती है। ठीक, कुछ ऐसी ड्रग्स होती है बिना प्रिस्क्रिप्शन, मतलब अपने जैसे हमारे को बुखार हुआ तो कहते हैं पैरासीटामॉल खा लो, बोलते हैं ना, तो ये नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हो गई। ठीक है, तो उसी OTC मेडिसिन उसे बोलते हैं। फिर क्या लिखा? दे कैन आल्सो बी सोल्ड एंड परचेज विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, मतलब क्या कर सकते हैं, आप इसे खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं विदाउट किसी के प्रिस्क्रिप्शन के। अब ये देखिए, जैसे गांव में आपके किराना स्टोर होगा तो उस पर भी देखेंगे कॉम्बुफ्लान हो गया, ठीक है, सर दर्द की दवा हो गई, गैस की दवा हो गई, ये थोड़ा बहुत रखे रहते हैं, है कि नहीं? तो वही चीज़ें बोल दिया इसमें कि यानी बेचने के लिए, सोल्ड करने के लिए या परचेज करने के लिए, ठीक, बेचने के लिए, खरीदने के लिए किसी प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लिखा नेक्स्ट में, OTC ड्रग्स आर दो ड्रग्स विच आर, ठीक है, विच कैन बी परचेज विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन, मतलब OTC जो ड्रग्स होती है आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के क्या कर सकते हैं, आराम से खरीद सकते हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा? फ्यू OTC ड्रग्स रिलाइव एच, जैसे तुम्हारे पास अब OTC ड्रग के अंतर्गत क्या क्या आती हैं, जैसे दर्द की दवा हो गई, पेन हो गया, ईचिंग हो गई, वेयर एज फ्यू ऑफ द देम ऑफ प्रिवेंट एंड ट्रीट डिजीज, यानी डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम ये क्या कर सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, ले सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ से दिया, जैसे तुम्हारे पास क्या हो गया, OTC मेडिसिन के अंतर्गत क्या आती हैं, ऐसे पेन किलर हो गए, जैसे कहते हैं यार पूरा देंगे यहाँ दर्द करती है, हो जाते हैं ठीक दर्द की दवाई लेते हैं, बोलते हैं ना, तो वो तुम्हारे पास क्या हो गई, पेन किलर हो गई। ठीक है, और क्या हो गया? लिखा यानी लिखा है डिकॉन्गेस्टेशन। अब इसमें भी क्या कर देते हैं, हम यूज कर लेते हैं बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के। एंटी फंगल, मान लेते हैं कि आपको दाद हुई तो कहते हैं यार एक दाद की दवा लेते आओ, वो उससे हम लगा लेंगे, ठीक हो जाएंगे। ठीक, लग्जेटिव क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपको कब्ज बन गया, ठीक, तो लग्जेटिव आप ले सकते हैं। तो ये सब ड्रग्स जो होती है OTC मेडिसिन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक, जैसे पेन किलर में आप क्या कर सकते हैं, डाइक्लोफेनेक ले सकते हैं, डाइक्लोफेनेक ले सकते हैं, ठीक है, डाइक्लोफेनेक ले सकते हैं या PCM ले सकते हैं यदि आपको बुखार और सर दर्द है तो। ठीक है, एंटी फंगल में क्या हो जाएगा, जैसे आप ईचिंग के लिए कोट्रामाजोल हो गया, यानी कीटोकोनाजोल हो गया, ये सब आप ले सकते हैं। लग्जेटिव में क्या कर सकते हैं, जैसे गैसोफास्ट हो गया, यानी जलजीरा समझते होंगे, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इनो वगैरह बोला जाता है, उससे भी आप ले सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया इनके बारे में। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट में आता है नीड रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन OTC मेडिकेशन डिस्पेंसिंग, मतलब क्या होता है, मतलब OTC मेडिसिन जो होती है उसका डिस्पेंसिंग करने के लिए उनका फार्मासिस्ट का एक्चुअल में रोल क्या, उसके बारे में देख देते हैं। क्या लिखा है? फार्मासिस्ट आर द पर्सन हु पीपल कॉन्टैक्ट, यानी लिखा कॉन्टैक्ट विथ है OTC मेडिकेशन जनरली, मतलब जो भी पर्सन होते हैं डायरेक्ट क्या कर देते हैं, किसी फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, OTC मेडिसिन के बारे में पूछना, सब कुछ क्या कर देते हैं, आराम से कर लेते हैं। ठीक, सो देयर इज ए ग्रेट डिमांड ऑफ फार्मासिस्ट फॉर OTC मेडिकेशन। प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डिमांड है किसके बारे में, OTC मेडिकेशन के रूप के लिए, किसकी, फार्मासिस्ट की। अब देखिए, फार्मासिस्ट आप बन जाएगा तो उससे देना ही है, ठीक है, आपकी डिग्री पा जाए उससे नहीं, कितना आपके पास जितना नॉलेज रहेगा उतनी आपकी दुकान क्या करेगी, मस्त तरीके से चलने वाली है। ठीक है, तो ये चीज वहां लिख रखा, लिखा व्हेन दे आर तुम्हारे पास क्या होते हैं, इनिशियल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर OTC मेडिकेशन, दे शुड बी केयरफुली रिगार्ड देयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ OTC मेडिकेशन। कहने का मतलब क्या कहते हैं, ये पॉइंट कॉन्टेक्ट कर देते हैं फॉर
ठीक। अब देखो एक पॉइंट हर जगह गांव में देखेंगे तो गांव में भी मेडिकल स्टोर खुल गया, तो मतलब एक पॉइंट बन गया ओडीसी यानी ओटीसी मेडिकेशन के लिए। दे शुड बी केयरफुली रिगार्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओटीसी मेडिकेशन। मतलब देखिए यानी फार्मासिस्ट की यानी एक बनता है कि मतलब जो यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके ओटीसी मेडिसिन के बारे में लोगों को केयर करें, यानी थोड़ी सा भी वो बताएं कि ये मेडिसिन आप खा लेंगे तो जल्दी से रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, तो उसे केयरफुली लोगों को क्या करें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है लोगों को बताएं। फिर क्या लिखा, दे आर रिक्वायर्ड टू लिमिट टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओटीसी मेडिकेशन। मतलब क्या होती है, रिक्वायर होती है लिमिट की आप ज्यादा ज्यादा न खाइए। ओटीसी मेडिसिन है भैया, जैसे डॉक्टर उक्टर नहीं लगाता लावा 2-3 ठेरू पिटली है कि नहीं, तो उन्हें लोगों को क्या करना है, आपको केयर कराना है। ठीक है, थोड़ा यानी उनको जानकार बनाना कि भाई ज़्यादा यदि ओटीसी मेडिसिन लेंगे तो आपको दिक्कतें हो सकती है। जैसे आप पैरासीटामॉल पे भी देखे लिखा रहता है कि यदि हाई डोज लेंगे तो आपको लीवर और किडनी पे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, तो ये हो गया इनके बारे में लिखा। द फार्मासिस्ट शुड भी यानी क्या कहते हैं, यानी रेस अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंट ऑफ ओडीसी मेडिसिन। मतलब क्या फार्मासिस्ट लोगों को जागरूक करना चाहिए ओटीसी मेडिसिन के लिए, उनकी सेफ्टी के बारे में बताना चाहिए। करेक्ट यूजेज मतलब क्या चीज़ रहे तो क्या चीज़ आप खाए। जैसे गाँव में देखे होंगे कहते हैं दर्द होगा बुखार यानी पीसीएम खा लिया, पैरासीटामॉल एक्चुअल में देखा जाए तो फीवर के लिए है कि नहीं। ठीक है, तो आप वो यानी करेक्ट यानी यूजेज के बारे में, डोज के बारे में, स्टोरेज यानी आपका डोज कितना लेना है कि नहीं। आपको जैसे मान लेते गांव में रहे, एक कम भी फ्लॉम खरीद के लाए, मान लेते कोई लड़का 4 साल यानी 8 साल का मान लेते हैं, तो अभी उसे कितना हमें देना है। ठीक है, अब वो टैबलेट खा सकता है मगर हमें कितना देना, आधा गोली देना। तो ये सब भी देखते हुए क्या कर देना, हमें ये सारी चीज़ें रखनी है। ठीक, तो वही चीज़ें यहाँ से क्या कर देना, उसका स्टोरेज के बारे में, डोजेज के बारे में सब लोग फार्मासिस्ट क्या कर देते, लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है दे शुड अवेयर द पीपल अबाउट डिसएडवांटेज ऑफ ओटीसी मेडिकेशन। मतलब क्या कर देता है, इसके डिसएडवांटेज के बारे में बताना है कि यदि ज़्यादा अमाउंट में करेंगे तो आपके ऊपर साइड इफेक्ट क्या होगी। ये सब कुछ आपको बताना किसके, फार्मासिस्ट के द्वारा किसी भी पीपल को। फिर क्या लिखा, दे कैन आल्सो गाइड एंड गिव एडवाइस ऑफ ओडीसी यानी ओटीसी ड्रग्स। मतलब लोगों को क्या कर देना, गाइड करना और एडवाइस करना है भाई ओटीसी मेडिसिन कैसे खाई जाती है, किस रूट के थ्रू ली जाती है, ये सब भी जानकारी थोड़ा सा होना चाहिए। किसके द्वारा, फार्मासिस्ट के द्वारा, पीपल के द्वारा यानी पीपल को किया जाएगा। तो ये हो गया इसमें। अब इससे फायदा क्या है, एडवांटेज भी समझ लेते हैं कि नहीं। तो लिखा तुम्हारे पास क्या एडवांटेज ऑफ ओटीसी यानी ओटीसी मेडिकेशन। मतलब इसका यानी कोई फायदा है तभी तो हम ले रहे हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं पाए ना काहे ले भैया। ठीक है, तो लिखा तुम्हारे पास कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर आर एबल टू सेल्फ डायग्नोस, मतलब वो बंदा सेल्फ डायग्नोस कर सकता है। फिर नेक्स्ट में लिखा तुम्हारे पास सेल्फ ट्रीटमेंट कर सकता है। ठीक, और सेल्फ मैनेज भी कर सकता है, आराम से वो मैनेज काम कर लेगा। जैसे मान लेते हैं मैनेजिंग मतलब समझते हैं क्या बोलते हैं, कि मतलब वो क्या करेगा, अपनी जो दवा है उसे कैसे खाना है, अपनी डिजीज की कंडीशन को थोड़ा सा देखते हुए मैनेज कर लेना। हेल्थ प्रैक्टिशनर आर नॉट नीडेड। मतलब इसमें किसी भी हेल्थ प्रैक्टिशनर की जैसे MBBS, MD, सर्जन, ठीक फिजिशियन, इसमें किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। इकोनॉमी लेस है, मतलब पैसा भी लेस है, क्योंकि आप यदि हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप कम से कम 500 रुपये क्या देंगे, 500 या 700 1000 रुपये क्या करेंगे, जांच के लिए पैसा देंगे। फिर वो क्या करेगा, लेबोरेटरी जांच कराएगा, ब्लड जांच वगैरह, तब वो दवा लिखेगा। तो ये क्या होगा, इकोनॉमी लेस हो जाएगी। फिर क्या लिखा है, लो मिस यूजेज। मतलब इसमें मिस यूज होने के चांस क्या रहते हैं, कम रहते हैं, मगर साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा कभी कभी दिखा जाता है। ठीक है, एब्यूज पोटेंशियल यानी क्या होती है, पोटेंशियल क्या हो जाती है, एब्यूज हो जाती है। उसका जो पावर होता है उसकी थोड़ा सा यानी उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। नहीं, अब तो देखा जाए तो इस समय नेट का जमाना चल गया, उस ड्रग्स का नाम डालते हैं, सब कुछ डिटेल में आके आ जाता है। ठीक, तो ये था किसके बारे में, ओटीसी मेडिकेशन के बारे में। हमने ओटीसी मेडिकेशन की इंट्रोडक्शन देखा, रोल ऑफ फार्मासिस्ट ऑफ ओटीसी मेडिकेशन और एडवांटेज ऑफ ओटीसी मेडिकेशन के बारे में डिटेल में हमने देखा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।